आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में शर्मसार घटना सामने आई है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के साथ सृष्टि विरुद्ध के कृत्य हिरासत में ले लिया है, लेकिन दुख की बात यह है की है और कहीं ना कहीं सरखेज विस्तार के अंदर मोहल्ले सोसाइटी के लोगों में दुख की एक घड़ी सामने आई है, दुख की बात सामने आई है कि लिया है, लेकिन वो बच्चा अभी भी अस्पताल में है जिसके साथ ये कृत्य हुआ है। और पुलिस का ये भी मानना है, पुलिस की तपास चल रही है कि ऐसे कितने बच्चों के साथ इस तरह की हरकत हुई है, ऐसे कितने बच्चे इसका शिकार बने हैं, इसकी बच्चे नादान बच्चे, मासूम बच्चे इसका शिकार ना बने। आइए परिवार से हम बात करते हैं, क्या कुछ मामला था और इस मामले की गंभीरता क्या थी, कैसे इन्हें पता चला और इनके बच्चे के अलावा और भी कोई बच्चा इसका शिकार बना है या नहीं। अहमदाबाद के सरखेज विस्तार की एक घटना आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं हम। क्या आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपका बच्चा तालीम केंद्र में जाता है तो वहाँ के तालीम केंद्र के गुरु मतलब कि शिक्षक कैसे हैं, उनका क्या रोल है, उनका क्या बैकग्राउंड है और वो कहाँ से आते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी के बिना ही हम अंधे बनकर, आँख बंद करके जब अपने बच्चे को किसी मदरसा, स्कूल, ट्यूशन, किसी भी संस्थान में भेजते हैं तो उसकी सही तरीके से तपास, बहुत कम ऐसे होंगे जो इसकी जानकारी लेते होंगे, लेकिन कहीं लोग बिना जानकारी के अपने बच्चे को उस केंद्र में थोप देते हैं। आज अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में एक ऐसी घटना सामने आई जो घटना आपको शर्मसार कर देगी। इस घटना के चलते पूरे सरखेज में दुख का माहौल है और लोग गमज़दा हैं कि इस तरह के मामले अब सामने आने लगे हैं, मतलब कि लोग क़यामत को पुकार रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह के मामले आते रहें और इस तरह के मामले में रोक ना आई तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इतने गुम हैं कि हमारा बच्चा आता है तो हम उससे पूछ नहीं पाते कि आप स्कूल से आए, ट्यूशन से आए या मदरसे से तालीम लेकर आए, आपको क्या सिखाया गया, आज आपके उस्ताद ने आपको क्या पढ़ाया। आइए हम उस पीड़ित परिवार के लोगों से बात करते हैं, हम उस पीड़ित परिवार से बात करते हैं जिनका बच्चा आज अस्पताल में है, उसकी माँ अस्पताल में उस बच्चे के लिए आंसू बहा रही है और एक पिता दुख के साथ हमारे सामने मौजूद है। क्या थी पूरी घटना की वारदात, हम आपको हमारी चैनल के माध्यम से दिखाते। सरखेज हाजी जमाल नगर मस्जिद, आज सरखेज हाजी जमाल नगर है, वो वहाँ मदरसा है, उसमें मेरा लड़का पढ़ता था। 2 साल से मदरसे जा रहा था और अभी 4-5 दिन से उसको कुछ पेट में तकलीफ हुई तो उसने बताया कि पापा मेरे को पेट में बहुत दुख रहा था। मैं क्या बेटा कैसी दुख रही है, तो चीज़ उसने बताई नहीं, बोले बस ऐसी दुख रही है, ऐसी दुख है। मैं क्या कुछ खाया पिया कि कुछ नशा करा है कि कुछ कर दिया बेटा, कोई डरा था कि क्या कुछ चीज़ है तो मुझे बता। लड़के ने नहीं बता, अभी मैंने उसको 4-5 झापट मारे, उसकी अलग की दवाई, जब छोकरे डर के मारे बताया कि पापा मैं सब बताता हूँ, तुम छोड़ो मुझे। मैंने उसको छोड़ा, फिर उसने मुझे सब चीज़ें बताई कि वहाँ जहाँ मदरसे जाता था वहाँ इमाम साहब सुबह में 8 से 10 का मदरसा था, पापा 10 बजे छूटता था मदरसा। उसके बाद मुझे बोलते थे कि बेटा यहाँ ना रूम पे ऊपर काम है, वो कैसा करके ले जाते थे, ऊपर डरा देते, धमका देते उसे, सब चीज़ से वो करते थे, उसे डरा के। बच्चा तो कैसा आपको पता है कि जरा कुछ बोलते तो घबरा खा जाता है। वो डर के मामले में मौलाना ने ऐसा उसके साथ गलत काम करा। ये पिछले 3 महीनों से ये काम चल रहा था उस मेरे लड़के के साथ। अभी पिछले शनिवार के दिन छेला बनाओ मेरे छोकरे के साथ बना, वो पेट में था दर्द हुआ, जब उसने मुझे सब चीज़ें बताई तो फिर मैं पुलिस वहाँ मदरसे में पहुँचा तो वहाँ मौलाना, उसी रात को मैं वहाँ पहुँचा शनिवार के दिन 10 बजे, मिले नहीं, वहाँ के ट्रस्टी मिले, उनका नंबर लिया, बातचीत करी उनसे। वो बोले वो सुबह में आएंगे तो मैं आपसी वो पकड़ाएंगे तो मैं बात करता हूँ, आपको बुलाता हूँ तो आ जाना। तो मेरा दिल नहीं माना, मेरे घर में सलाह करा, देखो ऐसा हुआ, अम्मी पापा से बात करी कि मेरे लड़के बोले नहीं तुम पुलिस केस बेटा कर दे, तो मैंने पुलिस केस करा। मेरा पापा अम्मी ने कहा कि बेटा पुलिस केस कर दो, इसमें अपना फायदा, अपना मार जुड़ के कोई मतलब नहीं उसे। तो मैंने पुलिस केस करा। वहाँ मेरे लड़के की रिपोर्ट निकलाई, 16 हॉस्पिटल के अंदर मुझे भेजा गया, पुलिस वाले साथ में थे, वहाँ करा सब। आज मेरा लड़का कल करा था हमने, आज फिर मुझे दवाखाने में वापस बुलाया था। मेरा लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, बरोबर।
और कल सुबह में उसको रजा मिलेगी इंजेक्शन 4 देने के उसे। अब वहाँ सुबह में पक्की रिपोर्ट मेरे पास आएगी कि मेरे छोकरे के साथ कोई अंदर बीमारी है कि नहीं है, वो पता सुबह मुझे चलेगा। बाकी ये कंफर्म है कि मेरे छोकरे के साथ करा है। मेरे छोकरे ने खुद कबूला है कि 20 से 25 बार मेरे साथ ये काम पप्पा हुआ है। और डॉक्टर के जब दूसरी रिपोर्ट निकाली मेरे छोकरे को, वहाँ सब चेक करा, जब मेरे सामने आ गई सब हकीकत कि काम कराना मौलाना जो पकड़ा है अरेस्ट हुआ है, और उसने भी कबूला है कि मैंने एक बार ऐसा करा है। बाकी मुझे यकीन नहीं रहा कि उसने एक बार करा, बाकी करा उसने। तो ये सबसे दरख्वास्त है कि मेरे भाई तुम्हारी औलाद का ध्यान रखो, आपके बच्चों का कहीं भी मदरसे जाओ उससे पूछो कि भाई यार जो मेरे साथ बनाव बन गया कल उठ के आपकी औलाद के साथ ना बने। और मदरसे की बात नहीं, अकेले सबकी बात है, अकेले मदरसे की बात नहीं है। बहुत से मदरसे ऐसे चल रहे हैं। अब ये अपने को पता नहीं थी कि ये इमाम साहब ऐसे है कि अपने उसके सिर पे तो लिखा नहीं है। भरोसा करके मैं भी आप ना करे भरोसा, आप भी आपके बच्चे आए तो उसकी तपास करो कि स्कूल जाता हो, मदरसे जाता हो, ट्यूशन जाता हो कि भाई कैसा और तब तेरे साथ होता है, तेरे को पढ़ा दे, उसके बाद कुछ करते तेरे साथ, कुछ बोलते हैं, कुछ दबाव देते, ऐसा सब कुछ परहेज करे। जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा आपके साथ ना हो, आपके बच्चों के साथ। तो ये कहानी दुखनीय है और आज परिवार गमजदा है। इनके अब बच्चे को अभी भी 16 सिविल अस्पताल में एडमिट है और कल उन्हें छुट्टी मिलने वाली है। उसके बाद आगे की रिपोर्ट में यही जानकारी मिल पाएगी कि बच्चा सेफ है। उस घटना से सृष्टि विरुद्ध का जो कृत्य है वो छोटे बच्चे के साथ एक दीनी तालीम देने वाले मौलवी के माध्यम से किया गया है। ये शर्मसार घटना हमारे पूरे समाज को और पूरे महकमे को, पूरी सोसाइटी को ये गलत मैसेज पहुंचाती है ऐसी घटनाएं। क्योंकि अक्सर जो है मैं उन तमाम उलेमाओं से कहूँगी कि आप मिंबर और खानकाहों से बाहर भी आकर देखिए, आपकी जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं उन मस्जिदों ट्यूशन क्लासेस चलाने वाले, स्कूलों में जो है बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के मामले भी सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल अहमदाबाद के सरखेज में एक गलती हुई है और इस गलती का भुगतान अब परिवार भुगत रहा है और पीछे हैं। आने वाले दिनों में देखा जाएगा किस तरह के इस मामले में परिवार का कहना ये भी है कि इस मामले में और भी बच्चे सामने आ सकते हैं। आपके बच्चे से बात हुई तब उसने क्या कहा? मेरे बच्चे को पूछा गया, मैंने भी पूछा कि बेटा तेरे साथ ही हुआ कि दूसरे बच्चों के साथ भी हुआ? तो बोले पापा मेरे को ले जाते थे उस तरह दूसरे बच्चों को भी एक दिन छोड़ के ले जाते थे। बाकी ये पता नहीं कोई बात करते थे या नहीं, बाकी ले जाते थे जरूर। मेरे को भी बताया और पुलिस स्टेशन में भी मेरे लड़के ने यही बताया कि वो पुलिस वालों ने भी पूछा कि बेटा और कितने बच्चे आते? तो बोले 20-25 बच्चे आते। तो बोले तेरे अलावा किसी को करा? तो बोले लड़के ने भी वहाँ पे भी यही बोला है कि वो मेरे को ले जाते थे, ऊपर वाले कमरे में ले जाते थे और दूसरे बच्चों को भी एक दिन छोड़ के एक दिन ले जाते थे। बाकी उनकी याद करते थे कि नहीं वो पता है, क्योंकि दरवाजा ऐसा है वहाँ के, अपने भी बाहर से बड़े होके भी देखे तो कुछ दिखता नहीं है अंदर क्या हो रहा। बाकी मेरे लड़के ने बताया कि दूसरे बच्चों को भी ले जाते थे। तो इसकी जानकारी आपने ट्रस्टियों को फिर दी? फिर मैंने ट्रस्टी से बात करी कि मेरे लड़के के साथ ऐसा ऐसा बनाव बना है, तो क्या करा? तो मौलाना ने मेरे सामने उनको फ़ोन लगा, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया मौलाना ने। अभी तक मैंने देखा नहीं मौलाना को। बाकी ये पता चला फिर मुझे दूसरे दिन कि वो अरेस्ट कर लिया गया उन्हें। ये छूटक मजदूरी करते हैं, अपने रोजगार रोज कमाकर रोज खाने वाले हैं। परिवार के लोग जब त्यौहार आते थे तो उन्हें कपड़ा, ईद के त्यौहार पर ईदी त्यौहार कपड़ा वगैरह सब नहीं पता कि मैं जिसके घर से मुझे हदिया मिलता है आज उसी के बच्चे को मैं गुमराही के रास्ते पर ले जा रहा हूँ। आपके यहाँ भी आना जाना उनका रहा? हाँ, एक बार आए थे आने, खाली वो बच्चे की कुछ शरारत लड़ाई हुई थी वहाँ मदरसे में, वो चक्कर के बाद पहले कभी नहीं आए, छेली और पहली बार ही आए थे घर। बाकी मैं हदिया वहीं बेचता था मेरे लड़के के साथ, कभी मैं खुद देखा। हाँ, अरे कोई भी त्यौहार आता था तो मैं उनको पैसे पहुँचा देता, 1000-2000 रुपये जो भी अपने से बनते थे। कह ले बेटा मौलाना को दे दिए, कभी कपड़े दे दिए, कह लो जब्बा लहंगा का कपड़ा सिलवा देना मौलाना तुम पहनना। तो वो चीज़ का उन्होंने लिहाज नहीं करा, ने अपने साथ ही विश्वासघात करा। चलिए, यहाँ विश्वासघात हुआ एक परिवार के साथ, ऐसा आपके साथ ना हो। आपके बच्चों का खूब ध्यान रखिएगा। आपके बच्चे कौन सी संस्थान में तालीम लेते हैं, इन तमाम जो है मुद्दों पर ध्यान देने की खूब ज़रूरत है। अब जमाना वो नहीं रहा कि आप पहले के तरीके से, लोग नहीं रहे हैं कि आप उन पर भरोसा करें। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि अब जो है भरोसे का ज़माना जा रहा है और लोग अब जो है क़यामत को पुकार रहे हैं। हर तरह हर दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ
जो है खबरें सामने आती रहेगी और वो ऐसी खबरें होगी जो आप अपने घर में देख भी नहीं पाते होंगे। आज तक हमारी चैनल के माध्यम से ऐसी कोई खबर हमने नहीं चलाई है कि हमारी चैनल के व्यूअर्स जो हैं पारिवारिक हैं, फैमिली के लोग हैं, वो इस तरह की खबर को देख ना पाए। लेकिन मैं माफ़ी के साथ कहता हूं कि इस खबर को चलाने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में आप जिन उलेमाओं पे आंख बंद करके भरोसा करते हो, क्या वो उलेमा आपके बच्चे को पढ़ाने के लायक है भी या नहीं, उस बात का ध्यान रखा जाए। इसी के लिए इस खबर को चलाया जा रहा है, आपके लिए, आपकी जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए इस खबर को चलाया जा रहा है। जिस तरह से इस परिवार ने कानून का सहारा लिया, उसी तरह से कभी खुदा ना करे कि आपके परिवार में, आपके मोहल्लों में, सोसाइटी में भी इस तरह के मामले आते हैं तो कानून को हाथ में न ले, पुलिस प्रशासन की मदद मांगे और ऐसे जो घिनौना काम करने वाले उनको जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे डाला जाए। आने वाले दिनों में देखा जाएगा किस तरह के मामले और भी परिवार के लोग इसमें सामने आते हैं या नहीं आते। लेकिन फिलहाल एक परिवार सरखेज में है जिनका नाम नहीं बताया जा रहा है इसके अंदर, और नाम तमाम जो है इनकी पहचानों को गुप्त रख कर हम इस खबर को चला रहे हैं कि सरखेज में फिलहाल एक परिवार है जिसके साथ यह हादसा हुआ है। तो आप चौकन ना होइए, आपके परिवार का, आपके बच्चों का खूब ध्यान रखिएगा। એમાં એવું છે કે 17/8 સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ફરિયાદ જાહેર થઈ છે। એમાં જે ફરિયાદી છે એનો દીકરો છે 11 વર્ષનો, એ ફૈઝાને હાલી મસ્જિદ છે રોઝા સરખેજ ખાતે, ત્યાં કુરાને શરીફ પઢવા માટે જતો હતો। તો ત્યાં કુરાને શરીફ પઢવાની કામગીરી કર્યા પછી એના જે ભણાવનાર હતા નૂર હસન મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ હજરત, એ એને પછી રોકી દેતા અને એની સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કાર્ય કરતા હતા। એ એની તબિયત બગડતા એના માતા પિતા એને પૂછતા એણે આ સમગ્ર હકીકત જણાવી કે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી જે બાળક સાથે 20 થી 25 વખત સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કાર્ય કરેલું છે અને તે અનુસંધાનમાં સરખેજ પોલીસમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો અને આ કામે આરોપીની સરખેજ પોલીસે ધરપકડ કરેલી છે। તપાસ હાલમાં ચાલુ છે। સર, ત્યાં બીજા બાળકો પણ આવતા હશે, તો એમાં આ બાળકની પસંદગી એણે કેમ કરી એવું કંઈ કીધું છે? નહીં, અત્યારે તપાસ ચાલુ છે અને સરખેજ પોલીસ દ્વારા આરોપીની રિમાન્ડ એટલા માટે જ લેવાની છે કે એણે આના સિવાય બીજા કોઈ બાળકો સાથે પણ આવું કોઈ કૃત્ય નથી કર્યું ને એ જાણવા માટે। એ સિવાય પૂછપરછ ચાલુ છે, જે હશે ધ્યાન ઉપર આવી જશે। આમાં એવું છે, જે મૌલાના છે બેઝિકલી ઉત્તર પ્રદેશ મુરાદાબાદના છે, અહીંયા 2.5 વર્ષથી ભણાવવા માટે રાખેલા છે અને આજે મેં ફૈઝાને હાલી મસ્જિદ કહી એના ઉપર જ એની એક રૂમ બનાવેલી છે, ત્યાં જે રહે છે અને કુરાને શરીફ બધાને ભણાવે છે। આમાં બનેલું જે બાળક છે એની તબિયત બગડી એટલે ઘરવાળાએ એને પૂછપરછ કરી, ભાઈ ખરેખર ત્યાં કંઈ બીજું કંઈ ખાધું તો નથી, તબિયત બગડી તો એટલે પછી એને આખી હકીકત જણાવી કે જે હું ભણવા જાઉં છું ત્યાં મારા જે સર છે નૂર હસન મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ, એ મારી સાથે આવું કાર્ય કરે છે અને એ ધ્યાન ઉપર આવતા એનું સંદર્ભે ફરિયાદ થઈ છે। હા, એ આવું કૃત્ય કર્યા પછી કહેતા હતા કે જો તું કહીશ તો હું તને તારા ઘરે ફરિયાદ કરીશ, તારી ભણવામાં નથી બરાબર ને, એ રીતે એવું ધમકી આપતા હતા, જેથી બાળકે 11 વર્ષનો નાનો બાળક છે એટલે બેશક છે કે ગભરાઈ ગયેલો, જેના કારણે સરેન્ડર થયેલો હતો। આ ધરપકડ થયા પછી પોલીસ એના જે સાયન્ટિફિક પુરાવા લેવડાવવાના છે એ પણ કરશે। એ સાથે સાથે એ ત્યાં વધુ બાળકો આવે છે ભણવા માટે તો એની પૂછપરછ કરવામાં આવશે કે ભાઈ આના સિવાય બીજા કોઈ સાથે કૃત્ય કર્યું છે કે કેમ, અને એ સિવાય એની કોઈ બીજા કોઈ ગુનાહિત હિસ્ટ્રી કે જે રેકોર્ડ ઉપર આવેલ ન હોય તે બાબતે પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।